हेलो एवरीवन। अभी तक आपने सुना इस नदी के बारे में। ये नदी और इस आश्रम का आपस में जो कनेक्शन है, क्यों यहाँ पे आश्रम बनाया गया, कौन से स्वामी जी थे, वो कानपुर से थे और 50 या 60s के दशक में इस नदी काली नदी के किनारे इस आश्रम की स्थापना हुई। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये सब पहले बाग, मोस्टली आम के बाग हुआ करते थे। अब ये सब कल्टीवेटेड है, यहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है। और अब हम आपको डायरेक्ट यहाँ से ले चलते हैं आश्रम की ओर। आश्रम दिखाते हैं आपको। आप कई बार सुन चुके होंगे आश्रम और इसका जो नाम है बेसिकली आश्रम का, वो मरहरिया आश्रम है। ये घाट भी है, यहाँ पे लोग अंतिम संस्कार के लिए भी आते हैं। हालांकि ये भी ट्रेंड थोड़ा सा कम हुआ है। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये नदी के पास से निकलता हुआ आपको आश्रम की तरफ ले जाएगा। पेड़ों की संख्या पहले से बहुत कम है। आज से करीब 15-20 साल पहले जब हम आश्रम आते थे किसी अवसर पे या बस भगवान की पूजा अर्चना के लिए, तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं अभी, यहाँ अंधेरा हुआ करता था, लगभग अंधेरा, शाम जैसा माहौल, जैसे शाम का 6 बज रहा हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पेड़ों की संख्या बहुत कम है। कुछ कच्चे रास्तों का भी निर्माण हुआ है जो पहले नहीं थे। पहले ये अगर मैं कहूँ तो एक जंगल की तरह इसकी स्थिति थी कि आप कच्चे रास्तों से कैसे भी आश्रम पहुँचेंगे, फिर आपको जो यहाँ पे अनुभूति होगी वो होगी एक जंगल की। ये जैसे ये बरगद का पेड़ है, ऐसे पेड़ों की संख्या यहाँ बहुत थी, काफ़ी कम है। आप मेरे पीछे का ऐसा देख रहे होंगे, ये बहुत लिमिटेड है। पहले जब हम छोटे थे और अपने परिजनों के साथ आते थे तो हमें नदी की तरफ अकेले जाने की अनुमति नहीं थी, हमें किसी के साथ जाना होता था। ये कच्चा रास्ता कभी एग्जिस्ट नहीं करता था ही नहीं। ये घने पेड़, ये हैंडपंप और ये रहा वो आश्रम। ये कमरे बने हुए हैं, ये मंदिर है जहाँ पे हम पूजा अर्चना करते हैं। ये वो बरगद का विशालतम पेड़ है जिसे हम अपने जीवन में देखते हुए ऐसे ही आ रहे हैं। ये हैंडपंप है। ये हैंडपंप बहुत पुराना है। इसकी खूबसूरती ये है कि जब हम आते थे और जब इस हैंडपंप को यूज़ करते थे तो लगता था ये बहुत ज़्यादा हल्का चलता है। उसका रीज़न यही है कि नदी के बिल्कुल पास है। ये आश्रम का परिसर है। ये कुआं जो पहले कभी इस्तेमाल हुआ करता होगा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो आश्रम का है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें काफ़ी तब्दीली हुई है। ये आपको डबल फ्लोर दिख रहा होगा, सेकंड फ्लोर पे कुछ कमरे बने हुए हैं। ये वाटर कूलर लगा हुआ है जो पहले नहीं हुआ करता था। ये वो हिस्सा है जहाँ पर दावत वगैरह हुआ करती थी। आषाढ़ी जो गुरु पूर्णिमा का दिन होता है, जो कि अगर हम अंग्रेजी माह की बात करें तो मोस्टली जुलाई के महीने में पड़ता है, वहाँ उस दिन खासकर यहाँ पे भंडारा हुआ करता है और ये परंपरा एक चली आ रही है। ये पूरा आश्रम का प्रांगण है। ये जो कच्चा कमरा आप उस तरफ देख रहे हैं ये रसोई है। ये जो कमरा आप देख रहे हैं ये कमरा वो है जहाँ पे आश्रम का जो प्रशासनिक व्यक्ति होता है या स्वामी जैसे से आप कहें, वो यहाँ रहते हैं। मैं इन कमरों के अंदर भी जा चुका हूँ, पहले जब कभी आया था इन छतों पे भी गया हूँ। ये मंदिर है, ये आश्रम प्रांगण है। ये जो आप एक समाधि देख रहे हैं बिल्कुल नई बनी हुई, ये स्वामी चैतन्य प्रभु की है, जो अभी 16 नवंबर दिन बुधवार को ब्रह्मलीन हो गए हैं। ये उनकी समाधि है। ये समाधि जो आप देख रहे हैं ये उनके पिताजी की है। उसके पास की ये जो समाधि है ये दुर्गा माता का मंदिर है। ये शंकर जी का मंदिर है और ये जो बरगद के पास है ये हनुमान जी का मंदिर है। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं जहाँ से हमें आप खेत बहुत ईजिली और बहुत आसानी से दिख सकते हैं, ऐसा पहले ऐसा नहीं था। आश्रम से खेतों को देखना संभव नहीं था। ये सब बाग और पेड़ पौधों से घिरा हुआ क्षेत्र था। वो देखिए, अगर आपको बरगद वो दिख पा रहा है, ये बरगदों की संख्या और ज़्यादा थी यहाँ पे। मुझे आश्रम आकर मानसिक और आध्यात्मिक सुख मिलता है। मैं जब भी कभी होम टाउन आता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आश्रम आ पाऊँ, टाइम निकालता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि घर से थोड़ा सा दूर है, करीब 3 किलोमीटर है एक तरफ से, और मैं पैदल आना प्रेफर करता हूँ जब भी आश्रम आता हूँ। ये आश्रम से बाहर जाने का कच्चा रास्ता है। ये आनंद हमारे संवाददाता बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये आश्रम से बाहर निकलने का रास्ता है। यहाँ से हम आश्रम से बाहर निकलते हैं। ये जो आप चबूतरा देख रहे हैं ये वो चबूतरा है जहाँ पर 60s या 50s के दशक में जब कानपुर से स्वामी जी आए थे तो उन्होंने यहाँ पे रहना शुरू किया था। ये आधारशिला है, अगर हम कहें कि जो शुरुआत है
वो यहाँ से हुई थी। इसके बाद उन्होंने जतन किए, लोगों से मिले, कुछ पैसे इकट्ठे किए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। जिसके बाद हनुमान जी के मंदिर का निर्माण, बेसिक एक कमरे का निर्माण जहाँ पर स्वामी जी रह सकें। कहा जाता है कि जो स्वामी जी कानपुर से आए हुए थे उनके अंदर ऐसी शक्तियाँ थीं कि वो जब इस नदी में चौमास के दिनों में बाढ़ आ जाती थी तो वो इसे क्रॉस कर जाते थे बिना मतलब बिना तैरे या बिना किसी नाव की सहायता से वो इसे क्रॉस कर जाते थे समाधि की मुद्रा में। और अपने प्राण त्यागने से पहले, ब्रह्मलीन होने से पहले उन्होंने अपनी मूर्ति, अपनी शिला का निर्माण करा दिया था, जो कि मैंने आपको भी दिखाई, जिस कक्ष में वो स्थापित है। उसके बाद जो स्वामी जी आए वो इलाहाबाद से थे। वो करीब 35 वर्ष यहाँ रहे और इस आश्रम को अपनी सेवाएं दी। जब वो ब्रह्मलीन हुए करीब 2002 में, तो उनके बेटे चैतन्य जी वो इलाहाबाद से आए, उन्होंने इस कार्यभार को संभाला और करीब 20 वर्ष 2002 से 2022 करीब 20 वर्ष उन्होंने अपनी यहाँ पे सेवाएं दी और ब्रह्मलीन हुए 16 नवंबर 2022 दिन बुधवार को। अभी यहाँ पर ये रास्ता वही है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। हम आपको फिर उसी रास्ते पे ले जा रहे हैं और आपको जो मेन जो रास्ता है जो हमें मदारपुर जलालाबाद ग्राम सभाओं से जोड़ता है वो रास्ता आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ पर जो स्वामी जी हैं वो कार्यवाहक हैं। उम्मीद है कि जो स्वामी जी ब्रह्मलीन हुए हैं उनके सुपुत्र आकर कार्यभार संभालेंगे। कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसा लोगों का विश्वास है, उनसे लगातार वो संपर्क में है। बचपन में हमें यहाँ आने का जो एक्साइटमेंट था, खासकर गर्मियों के दिनों में, जब जामुन और आम बहुत सरलता से हमें यहाँ मिल जाते थे आने पर, और नदी को देखने का जो क्रेज़ था। और आज अब से करीब 20 साल पहले यहाँ पर नाव भी आसानी से दिख जाती थी। अब नहीं दिखती हैं क्योंकि अब पुल बन चुका है उस तरफ के लिए। पुल यहाँ से करीब 1 या 2 किलोमीटर दूर होगा। तब पुल नहीं था तो लोगों के लिए नदी पार करने का एक ही साधन था, वो था नाव। तो नाव बड़ी आसानी से यहाँ पर दिख जाती थी। ये कच्चा रास्ता अब सीधा जा रहा है उस पक्के रास्ते की तरफ। पक्का रास्ता नहीं है वो भी कच्चा ही है, लेकिन थोड़ा सा चौड़ा है, जो हमें आगे के गांव से जोड़ता है। आसपास का जो खेत खलियान है वो बहुत ही सुंदर है। मैंने ये पूरा टाइम बहुत एंजॉय किया। आई होप यू टू विल लाइक इट। Anand, say hi and bye. Thank you everyone.